वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दीना के नवाही इलाके बत्तियाल में पुलिस मुकाबला। एंटी नारकोटिक्स के जवानों को शहीद करने वाले मुल्जिमान मारे गए। पुलिस मुल्जिम बिलाल और कासिम अली को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि साथियों ने हमला कर दिया। दो तरफा फायरिंग के तबादले में मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। खतरनाक मुल्जिमान 3 अहलकारों की शहादत में मुलव्वस थे। और अभी आपको बताएं कि कसूर के नवाही इलाके महमूदपुरा गांव में एलीट अहलकारों को यरगमाल बनाने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और ये मामला जो है, एहलकारों ने रिकॉर्ड याफ्ता इश्तहारी मुलजिम अली अहमद और सनी को गिरफ्तारी के लिए छापा मारा है। दर्जन मुकदमात में मुलविस अली अहमद ने एलीट एहलकारों को देखते ही फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई पर मुलजिमान के जख्मी होने पर अहले इलाका ने गाँव वालों को इकट्ठा कर लिया। सैकड़ों अफराद ने एलीट एहलकारों को यरगमाल बनाने के बाद तशद्दुद किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान महमूदपुरा पहुंच गए। मुज़ाकरात के जरिए एलीट एहलकारों को बाजियाब करवाया। जख्मी मुलजिम को हस्पताल मुंतकिल किया। मलिक अहमद खान ने पुलिस अफसरान से रेडिंग पार्टी के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। पाकपतन के नवाही इलाके सरसर डी में मोटरसाइकिल छीनकर फरार होता डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बन गया। वारदात के बलाक इलाका मकीनों ने डाकू का ताकुब किया तो बौखलाहट के शिकार डाकू ने अपने साथी पर फायर खोल दिए। गोलियां लगने से एक डाकू मौका पर मारा गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। जमीन के तनाजे पर मुखालिफिन ने नौजवान को जिंदा जला दिया। मौजा मठन वाली बस्ती चमन के इलाके में बशीर अहमद जतोई के भतीजे सानुल्लाह को जमीन के तनाजे पर 4 अफराद अल्लाह बचाया अब्दुल रशीद, बाबू और मोहम्मद यूसुफ ने दरख्त से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में चल बसा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। और अभी आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल में खूनी तसादुम का खतरा टल गया। दो बरादियों की दरीना रंजिश खत्म, सुलह करवा दी गई। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट। खूनी तसादम का खतरा टल गया। एक दूसरे के खून की प्यासी दो बिरादरियों की देरीना रंजिश खत्म करा के उन्हें बगलगीर करवा दिया गया। मौजा कुंडल खोखरा की वाहगा और सिपरा बिरादरी के माबैन 4 साल से बवजह मुकदमात बाजी रंजिश चली आ रही थी। मकामी सियासी और समाजी शख्सियात नजम मेहदी सियाल, अंसर मेहदी खान सियाल, हैदर खान सियाल, चौधरी मोहम्मद अख्तर नंबरदार ने कोशिश करके हजरत नौरंग शाह जहानिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह करवा दी। महर नजम मेहदी सियाल और मुअज्जिजीन इलाका की मौजूदगी में वाहगा बिरादरी के आसिफ अली और सिपरा बिरादरी के मजहर इकबाल, मुराद, नासिर, उमर दराज ने दरबार हजरत मखदूम सैयद नर नौरंग शाह जहानिया सरकार पर मखदूम ज़ादा सैयद जफर अली शाह के रूबरू हल्फन एक दूसरे को मुआफ करके आइंदा एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ जिंदगी गुजारने का अहद और अज़म किया और बगलगीर हो गए। दो कौमां दे दरमियान हुई है, समझ आ गई। जेड़े इलाका गड़बड़ा जा कुन्नल सियाल उसते लोग इन्हां दी कोई अनाह आई ओदी एक पैर माफी दी ने कुरान किताब ते। मैं सर इकबाल से बुरा बोलना पिया जी। नजम अली खान और मोज़ा काल ने साडी सुलह कराई जी। वाह कबीरा से साडी असा जी माफ किया। असा इंदा वास्ते साडी सुलह हो गई। मेरा नाम आसिफ अली कौम वागा। मैं जी मेरी रंजिश चल रही है इस बिरादरी नजम मेहदी खान ते जेड़े मुअज्जिजीन इलाका जी उन्होंने रल ते मेरी सुलह कराई है। मैं इस जान माफ कर। मखदूम ज़ादा सैयद जफर अली शाह ने अल्लाह ताला की बारगाह में दोनों खानदानों में खैर और बरकत के लिए खुसूसी दुआ की। चौधरी मोहम्मद जावेद असलम। खबर शामिल करें जाफराबाद से। आपको बताएं कि पट फीडर केनाल के पुश्ते मजबूत ना करना ज़राअत को नुकसान में धकेलने के मुतरादिफ है। सुई से पानी का रेला पट फीडर केनाल में डाल दिया गया। एरीगेशन अफसरान के सब ठीक के दावे धरे के धरे रह गए। रिपोर्ट कर रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा। 2022 के सैलाब के बाद जिस तरह पटफीटर में सलट पड़ा था, आरडी 206 पर मौजूद हैं। जो 2022 के सैलाब में आरडी 298 और मुल्हका इलाकों में जो शगाफ लगा था, जो ज़िला सोबत को मुकम्मल तौर पर सैलाब के जद में आया था और काफ़ी नुकसान पहुँचा। मगर इरीगेशन डिपार्टमेंट ने 2 साल तो गुजर चुके हैं मगर उस पर तवज्जो आज तक नहीं दी गई। पुश्तें कमज़ोर हैं, उस पर भी एक मिट्टी के भी कुछ हिस्से नहीं डाले गए ताकि उनको मजबूत किया जाए। 2022 को 2 साल तो गुजर चुके हैं मगर इरीगेशन डिपार्टमेंट ने आज तक इस पर तवज्जो नहीं दी है। हुकूमत बलूचिस्तान तो बड़े दावे करती है कि हमने पटफीटर कैनाल को बेहतर से बेहतर बनाया और पुश्तें मजबूत की। ये कैमरे की आंख में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, काफ़ी दफ़ा यहाँ पे शिकाफ पड़े हैं। 2010 में भी यही जगह पे शिकाफ था लेकिन इरीगेशन डिपार्टमेंट इसको मजबूती काम नहीं करते हैं। क्यों हर वक्त टूटे हैं ताकि बजट ज़्यादा इसके जो है ना ज़रूरत हो। 1 करोड़ का काम करेंगे, 10 करोड़ अपनी जेब के लिए चले जाएगा। खुदा अगर ये टूट जाए तो जितने हाल में खासकर इरीगेशन डिपार्टमेंट का नाअहली है। क्यों वजह
सर ये जो इरिगेशन अगर इसको पैसा देते हैं तो ठेकेदार के साथ बांटते हैं, ठेकेदार का क्या कसूर है गरीब का? 7 करोड़ का पुल है, 7 करोड़ का पुल है, ये देखो मेरे ख्याल में तो 30-40 लाख भाई काम नहीं हो गया। ये एक सीन एसी SDO ठेकेदार इतने पैसे देता, देखो आप लोग ये बच्चों का जो है ना खेल का पुल बनाया, ये कोई नहर का पुल है। कि पुश्तें कितनी कमज़ोर हैं। दूसरी जानब नीचे जो देखा जाए उनके ज़ेली शाखें हैं, उनको जो टेल के ज़मींदार हैं सरापा एहजाज हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मगर यहाँ पर आज कैमरे की आंख में देखा जाए तो वाफर मिकदार में पानी मौजूद है, मगर वहाँ टेल के ज़मींदार एहजाज पर हैं, भूख हड़ताल पर में उनको पीने के लिए बूंद बूंद को लिए तरसा रहे हैं। पटफीटर आप खुद देख सकते हैं कि पानी हद से ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है। कबीरवाला के नवाही इलाके थाना नवा शहर की हदूद में दोहरे कत्ल की वारदात। मुलजिम ने फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर कत्ल गैरत के नाम पर किया गया है। कत्ल होने वालों की शनाख्त परवीन बाई और गुलाम अब्बास के नाम से हुई। और अभी आपको बताएं कि लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले शुएब मंसूरी ने 1 मिनट में सबसे ज्यादा 137 साइड जंप्स लगाकर दूसरा इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा दिया है। इससे पहले अवार्ड भारत के खिलाड़ी हिमांशु के पास था। इसका मजीद अहवाल जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान मरवत की इस रिपोर्ट। लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले शुएब मंसूरी ने 1 मिनट में सबसे ज्यादा 137 साइड जंप्स लगाकर एक दूसरा इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया। इससे पहले ये अवार्ड इंडिया के खिलाड़ी हिमांशु के पास थे। शुएब मंसूरी का ये दूसरा इंटरनेशनल अवार्ड है। उनका कहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरा आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये मेरे वालिदैन और दोस्तों के सपोर्ट के बदौलत मुमकिन हुआ। ये रिकॉर्ड मैंने अपने मदद आपके तहत अपने नाम कर लिया। मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक ऐसा प्लेटफार्म बनाए कि जिसके ज़रिए कि दूसरे टैलेंटेड प्लेयर भी अपने रिकॉर्ड बनाए और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। कि ये अवार्ड उन्होंने बगैर किसी हुकूमती सरपरस्ती और सपोर्ट के सख्त मेहनत के बाद अपने नाम किया है। अगर हुकूमत ने इन्हें सपोर्ट किया तो कई और अवार्ड्स अपने नाम कर सकते हैं। अहले इलाका का कहना है कि यकीनन इस मट्टी में शुएब मंसूरी जैसे कई कीमती हीरे मौजूद हैं, बस इन्हें तराशने की जरूरत है। शारजाह में सजा मैंगो मेला। पाकिस्तान से आए मुख्तलिफ इकसाम के आम ने मेले को 4 चांद लगा दिए। हर तरफ मजे मजे के आमों की खुशबू फैल गई। मैंगो मेले में आमों से बना खसूसी केक भी काटा गया। इस मौका पर शुरका में बजरिया कुरंदाजी कीमती तहाइफ भी तकसीम किए गए। मैंगो मेले में अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में मुकीम पाकिस्तानी फैमिलीज की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सदर शारजाह सेंटर खालिद चौधरी का कहना था कि मकसद दुनिया में पाकिस्तानी फलों के फरोग और कम्युनिटी में खुशियां बांटना था। और अभी आपको बताएं कि गुम्बट के नवाही इलाके लिंक रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। डाकू गुम्बट रानीपुर लिंक रोड पर वारदात की नीयत से खड़े थे। जख्मी डाकू की शनाख्त अजीब अली के नाम से हुई है। SP खैरपुर के मुताबिक जख्मी डाकू डकैती, चोरी समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतरूब। और नाज़रीन आपको बताएं कि पूरे बनू डिवीजन में सब डिवीजन रजमी के आलू मशहूर हैं। मकामी जमींदारों के मुताबिक इस साल लहसन की तरह गाँव दोसली में आलू की बेहतरीन पैदावार हुई है। आलू की पैदावार से किसानों को खातिर ख्वाह माली फवायद हासिल हुए हैं। मेरन शाह बनू की मंडियों में सब डिवीजन रजमी के आलू निहायत अच्छे दामों फरोख्त हो रहे हैं। जमींदारों का यह भी कहना है कि आलू, लहसन और दीगर फसलों की पैदावार बढ़ाने या काश के जदीद तरीकों से आगाही हासिल करने बारे महकमा ज़राअत का ताउन न होने के बराबर है। खबर शामिल करें पीर महल से। आपको बताएं कि पानी पीने के बहाने घर में दाखिल होकर चोरी करने वाली पेशावर औरतें पकड़ी गई। एक खातून फरार होने में कामयाब हो गई। तलाई ज़ेवरात और नकदी बरामद। बस्ती मोहम्मदाबाद के रिहायशी नवाजिश के घर पानी पीने के बहाने 3 नौसरबाज खवातीन दाखिल हुई। खवातीन ने 9 तोले सोना और 1,14,000 रुपए नकदी चोरी कर ली। गांव वालों ने 2 खातीन को पकड़ लिया। शनाख्त सकीना और कलसूम के नाम से हुई। थाना अरवती पुलिस ने मौका पर पहुंचकर चोर खातीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं डीजल और बिजली के रेट बढ़ने से कोट सब्जल के किसान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं कोट सब्जल से हमारे नुमाइंदे तैमूर अहमद की रिपोर्ट। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं डीजल और बिजली के रेट बढ़ने पर किसान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं।
किसान बोर्ड के रहनुमाओं का कहना था, पहले हमने गंदम को औने पौने दाम बेचा और अब कपास की फसल तैयार है और आए रोज डीजल, अद्वियात और बिजली महंगी की जा रही है, जिससे किसानों के अखराजात में इजाफा होगा। किसानों के साथ हमेशा हुकूमत जो आती है, पंजाब हुकूमत की, नून लीग की, ये ज्यादती करना शुरू कर देती है। अभी पिछला सीज़न गंदम का जो है वो इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की। अब काटन की जो है ना वो तैयार हो गई है फसल, तो इस पे जो है ना हमें रेट जो है अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ, ना ही कोई सब्सिडी का अनाउंस हुआ है। उल्टा डीजल डेली महंगा कर रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र महंगी कर रहे हैं और अदियात जो है इस पे भी टैक्स लगा रहे हैं, महंगी हो रही है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि किसान की जो भी चीज़ है इस्तेमाल होने वाली उस पे टैक्स ख़त्म करें और किसान को रिलीफ दें। किसान रहनुमाओं का कहना था, हुकूमत कपास और गन्ने के रेट अनाउंस करे और किसानों को रिलीफ पैकेज दे। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। रुख करें सादिकाबाद का और आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीमों ने 6 मिल्क शॉप्स की इंस्पेक्शन की। 2200 लीटर गैर मियारी दूध तल्फ करके मालिक को 98,000 रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि टेस्ट के दौरान दूध में फैट, कुदरती गजाइत की कमी और पानी की मिलावट पाई गई और हजारों लीटर दूध तल्फ करके मालिक को भारी जुर्माना आयद कर दिए गए हैं और मिलावटी दूध का इस्तेमाल बच्चों को नशोनुमा में कमी का बाइस बना। पहला शौकत शहीद तमाशाई वॉलीबॉल मैच सुखूचक में खेला गया। मैच तीरा मरदोलवाली बॉल क्लब और भगड़वाला बॉल क्लब के दरमियान खेला गया। सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी हाफिज सदाकत ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इरफान संगरा, दानियाल खरल और हाजी मीर अली भी शरीक हुए थे। डेरा मुरादवाल ने दिलचस्प मुकाबले के बाद भगलोरा वाले बॉल क्लब को शिकस्त दे दी। रुख करें आरिफ वाला का और आपको बताएं कि आरिफ वाला के नवाही इलाके इकबाल नगर में सौतेली मां को कत्ल कर दिया गया। घरेलू नाचाकी पर सौतेले बेटे ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर नाइला का गला दबा दिया। मुरसा ने मकतूला के गले पर निशानात देखकर मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया तो दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने 32 साला नाइला बीबी को कत्ल करने का इतराफ कर दिया। आपको बताते चलें कि आरिफ वाला के नवाही इलाके इकबाल नगर में सौतेली मां को कत्ल कर दिया गया है। घरेलू नाचाकी पर सौतेले बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर नाइला का गला दबाया। मुरसा ने मकतूला के गले के ऊपर निशानात देखकर मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया तो दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने 32 साला नाइला बीबी को कत्ल करने का इतराफ कर दिया। तहसील पिपला और DHQ अस्पताल समेत जिला भर में इंसुलिन नापैद हो गई। मरीज मेडिकल स्टोर से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। साबका दौर में मियावाली के रूरल हेल्थ सेंटर पर भी शुगर के मरीजों को वैक्सीन दस्तयाब थी, लेकिन मौजूदा वक्त में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी मरीज ख्वार हो रहे हैं। दूर दराज से सफर करके DHQ अस्पताल आने वाले मरीजों को इंसुलिन की अदम फराहमी पर मायूसी का सामना करना पड़ता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार की जेर निगरानी 3 माह की मगविया बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करवा दिया गया है। DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए DSP CIA और DSP सदर सर्कल हाफिजाबाद पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी और हिदायत जारी की कि मगविया को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। हाफिजाबाद पुलिस की अनथक मेहनत रंग ले आई और अरफा को जमीला फातिमा और नौरीन नामी मुलजिमा जो कि जिला गुजरांवाला की रिहायशी है से बाजियाब करवा लिया गया है। DPO हाफिजाबाद ने तमाम टीम को शाबाश दी। RPO फैसलाबाद और DPO जंग ने अशरा मुहर्रम हराम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम फराहम करने पर DSP सर्कल शोरकोट महर हयात सरगाना को एप्रिसिएशन लेटर और SHO थाना शोरकोट फैसल राजिक कालो को CC3 जारी किया। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तहसील शोरकोट चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम शबीर, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल से मौजूद हूँ DSP ऑफिस शोरकोट में। नाज़रीन बताता चलूँ कि गुज़श्ता मुहर्रम हराम में जो दिन गुजर सिक्योरिटी के अशरा मुहर्रम में शोरकोट सर्कल में थाना शोरकोट, थाना बरगाम और थाना शोरकोट सिटी में सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे बहुत अच्छे किए गए थे। हर लिहाज से उसको मैनेज किया गया था। स्पेशली RPO फैसलाबाद की तरफ से DSP सर्कल मार हयात सरगाना साहब को एप्रिसिएशन लेटर भी जारी किया गया कि अच्छे इंतजाम के। मेरे साथ DSP साहब मुझे सब बताइएगा कि आपने मुहर्रम हराम में बड़े अच्छे इंतजाम की सिक्योरिटी वाइल हर जगह पर आप खुद मौजूद थे, खुद हर पिकेट्स को आप खुद चेक कर रहे थे, तो आपको एप्रिसिएशन लेटर भी RPO साहब जारी किया। आप इस हवाले से क्या बताएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब IG साहब पंजाब, RPO साहब फैसलाबाद और DPO साहब जंग की हिदायत के मुताबिक अशरा मुहर्रम हराम में हमने दिन रात मेहनत की है। तमाम प्रोग्राम्स, जुलूस और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है।
اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا عشرہ محرم مکمل طور پر پرامن اختتام پذیر ہوا ہے. ہاں جی، تمام ڈیوٹیز فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جس پر جناب RPO صاحب نے مجھے ایک اپریسیشن لیٹر دیا ہے. میں بہت مشکور ہوں جناب RPO صاحب فیصل آباد کا، اور جناب DPO صاحب جھنگ نے SHO فیصل رزاق کو CC3 دیا ہے، اور تمام ہمارے سٹاف کی تعریف کی ہے. ہم اپنے افسران بالا کے بے حد مشکور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا شور کوٹ کا جو ہے وہ بہت ہمارے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے. ہم اس کے بھی مشکور ہیں، امن کمیٹی کے مشکور ہیں، اور شور کوٹ شہر کے شہریوں کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون رکھا، اور عشرہ محرم ہمارا مکمل پرامن اختتام پذیر ہوا. تھینک یو. جی بالکل، جس طرح ہمارے یاد صاحب کا یہ فرمان تھا کہ جس طرح شورکوٹ میں تمام انجمن تاجران، امن کمیٹیز اور میڈیا کے جو پرسن تھے انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے. شورکوٹ کی تاریخ میں محرم الحرام بہت پرامن اور پرسکون گزرا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں RPO صاحب کا، DPO صاحب کا اور IG پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اب اپریشیشن لیٹر دیا. تھانہ SHO تھانہ فیصل رزاق کالو کو بھی CC3 دیا گیا ہے، ان کو بھی اپریشیٹ کیا گیا. ان کی تھانہ شورکوٹ سٹی کی پوری ٹیم کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، شورکوٹ کی عوام اور شورکوٹ کے باوجود سماجی حلقوں نے بھی. اور ابھی رخ کریں شیخو پورہ کا، اور آپ کو بتائیں کہ ٹاؤن مریدکے میں گھریلو پمپ لگانے کے دوران بورنگ کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے ایک مزدور جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے. مرنے والے مزدور کی شناخت عدنان کے نام سے ہوئی ہے. 2 حقیقی بھائی رضوان سفیان اور کزن منیب کو تشویشناک حالت میں THQ ہسپتال مریدکے منتقل کر دیا گیا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ پولیس کو شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنا مہنگا پڑ گیا. SHO تھانہ صدر کیسر عباس، ASI قمر شہزاد اور رضوان میر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. تھانہ صدر پولیس نے چوری کے مقدمے میں شہریوں کو بغیر گرفتاری چوکی میں رکھا ہوا تھا. متاثرین نے عدالت سے رجوع کے بعد بحلیف کے ذریعے شہریوں کو بازیاب کروایا. عدالتی حکم پر FIR کا اندراج کر لیا گیا. یوتھ فورس اہل حدیث اور آغاز سحر گرین کمیونٹی پاکستان کے زیر اہتمام لاہور میں شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا. یوتھ فورس کے سیکرٹری جنرل سلمان اعظم اور ڈائریکٹر محمد باسط بلوچ نے راوی روڈ میں مختلف مقامات پر پودے لگائے. اس موقع پر سلمان اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے نجات دلانا ہم سب کا فرض ہے. ہماری تنظیم ملک بھر میں 10 لاکھ پودے لگائے گی. اس وقت ہمارے سینئر رپورٹر علی فاروق ان کے ہمراہ موجود ہیں. جی علی، بتائیے گا. جی میں بالکل موجود ہوں راوی روڈ پر، جہاں پہ اہل حدیث یوتھ فورس کی طرف سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور 10 لاکھ کے قریب پودے ملک بھر میں لگائے جائیں گے. اس حوالے سے قائدین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی سر، نام بتائیے گا آپ. سلمان اعظم، سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آج یہاں پر شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے، جس میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 10 لاکھ پودے پاکستان بھر میں ہمارا جو پہلا پورشن ہے اس مہم کا، اس میں کمپلیٹ کرنے ہیں. اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تنظیم کا نیٹ ورک پاکستان کے ہر شہر اور ضلع میں موجود ہے. ہم نے اپنے صوبائی، تحصیلی، ضلعی اور شہری جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ آپ مقامی جو AC صاحبان ہیں، DC صاحبان ہیں، محکمہ جنگلات ہیں، ان کے ساتھ مل کر اس مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سرسبز پاکستان کے سائے تلے اپنی زندگی کو صحت اور عافیت کے ساتھ گزار سکیں. حافظ صاحب، دیکھ بھال پودوں کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے. پودے لگانا بھی فرض ہے، پودوں کی دیکھ بھال کرنا بھی فرض ہے، اور اس کے علاوہ یہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں دناتی پھر رہی ہیں سڑکوں پہ، اس کی روک تھام کے لیے بھی ضروری چیزیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک گاڑیوں کی بات ہے تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیں، اور گورنمنٹ دیگر جو معاملات ہیں ان کے اندر وہ ایکشن لے سکتی ہے، روک سکتی ہے، روک تھام کر سکتی ہے. تو گورنمنٹ کو بالکل پابندی لگا دینی چاہیے ایسی کسی بھی گاڑی پہ کہ جو دھواں چھوڑی اور وہ روڈ پہ آئے. اور جہاں تک پودوں کی دیکھ بھال کا معاملہ، جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ہمارے ذمہ داران، ہماری جو تنظیم ہے یہ مستقل بنیادوں پہ ہے. یہ نہیں کہ کوئی موسمی کام ہو رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ذمہ داران جہاں پر پودے لگائیں گے ان کی دیکھ بھال بھی کی جائے گی، تاکہ وہ پودے جو ہیں وہ ان کی نشو و نما ہو، وہ پھل دیں، وہ سایہ دار درخت بنے اور وہ پھول دیں. ایک اور ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نام کیا ہے سر؟ عبدالباسط بلوچ میرا نام ہے. آغاز ہے گرین کمیونٹی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم کام کرتے ہیں. پورے پاکستان میں ہم شجرکاری کرتے ہیں، اور ماحولیاتی مسائل جو ہیں یہ ہمارا نہیں، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور سب سے زیادہ افیکٹڈ ہم ہو رہے ہیں. ہم اس ماحول کو خراب کرنے میں 0% ہمارا کردار ہے دنیا کے مقابلے میں، اور اس سے متاثر ہونے والے ہم پہلے 5 ملکوں میں شامل ہیں. تو اس لیے اس کا حل پوری دنیا کے پاس صرف ایک ہی ہے کہ درخت شجرکاری کی جائے.
जी पाकिस्तान में दरख्तों की तो बड़ी किल्लत है और उसमें भी हमारा नंबर पहले दूसरे नंबरों पे आता है जहाँ दरख्त कम है और हमारी अवाम में मोटिवेशन नहीं है इस हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से अब एक मोमेंटम बना है और जिसकी एक मिसाल तो आपके सामने है। इसके अलावा भी क्योंकि हम शजरकारी के साथ मुंसलिक हैं तो अभी हम पौधे लेने के लिए मुख्तलिफ जगह पर जाते रहते हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात भी है कि वहाँ पर हमें पौधे मुयसर नहीं आ रहे। वो कहते हैं दरख्त दुनिया बहुत पौधे ले जा रही है, तो उम्मीद है कि जो ले जा रहे हैं अगर उनमें 60% 50% भी कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह हम एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान के बेहतर करने में। जी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने यही कहा है कि जी मोटिवेशन की ज़रूरत है और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की कौम मोटिवेट हो रही है। इस हवाले से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लाहौर में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फैशन डिज़ाइनर की रिहाइशगाह पर मजलिस अज़ा और न्याज का एहतमाम किया गया। मजलिस अज़ा में शोबे इंडस्ट्री और दीगर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। मजलिस अज़ा में गुलकारा शाजिया मंजूर, मारूफ कवाल, आसिफ खान संतो, अदाकारा मीरा, शफकत ज़हरा, हिदायतकार परवेज़ कलीम, मदीहा शाह, गोशी खान, तोकीर जैदी, आशी भट्ट, शिबा हसन, नासिर बिराज, अंजुमन ऐनी, दुर्दाना रहमान और दीगर ने शिरकत की है। मजलिस अज़ा में गुलकारा शाजिया मंसूर ने पुरसोज आवाज़ में नोखा खानी की। शोहदाए करबला की याद में हर आंख अश्क बार रही सईदा फरमा बतूल ने मसाइब अहले बैत बयान किए। फैशन डिज़ाइनर बीजी ने कहा कि हर साल 14 मुहर्रमुल हराम को मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जाता है और करबला के मजलूमों को याद किया जाता है। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। इख्तिताम मजलिस पर शबीह अल हज़रत आजी अब्बास का जुलूस भी बरामद। डीजी एलडीए ताहिर फरूक की हिदायत पर एलडीए टीमों का गैर कानूनी तामीरात और कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ खसूसी ऑपरेशन जारी। एलडीए टीमों ने ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात मुस्मार कर दी। ऑपरेशन डिप्टी डायरेक्टर जोन 4 शेख अफजल की निगरानी में किया गया। टीमों ने आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी में जेर तामीर इमारत के गैर कानूनी पिलर्स मुस्मार कर दिए। प्लॉट नंबर 11 लाहौर एवेन्यू सोसाइटी में जेर तामीर गैर कानूनी कमर्शियल इमारत मुस्मार कर दी गई। प्लॉट नंबर 276 ब्लॉक के जौहर टाउन और हमजा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जान रोड पर गैर कानूनी शटर्स हटा दिए गए हैं। प्लॉट नंबर 186 Q1 वापटा टाउन पर गैर कानूनी दुकानें सील कर दी गई। शेख अफजल की जानिब से कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ जारी ऑपरेशन में एलडीए टीमों ने 14 इमलाक को सरबे मोहर कर दिया। लाहौर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहर की सब्जी मंडियों में आलू, प्याज, टमाटर समेत दीगर सब्जियों की जायद कीमतें वसूल की जाने लगी। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से, जो इस वक्त सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद है। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर में जो है बाकायदा तौर पर रेट लिस्ट भी जारी की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की सिंहपुरा मंडी में और ये बड़ी मंडी समझी जाती है जहाँ पर जो है सब्जियाँ भी और फल भी जो है बड़ी मिकदार में फ़रोख्त किए जाते हैं। रेट लिस्ट के हवाले से बात की जाए तो आलू की कीमत जो है बाकायदा तौर पर 55 रुपये जो है वो तयन किया गया, जबकि प्याज के हवाले से बात की जाए तो 85 रुपये कीमत जो है उसकी तयन की गई है और 125 रुपये टमाटर की कीमत का तयन किया गया रेट लिस्ट के मुताबिक। अमल दरामद कितना हो रहा है इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? सर मैं लेके आया हूँ चारी मिर्चें 160 रुपये किलो कहते हैं, लेकिन 120 रुपये किलो से हाथ मिली। अच्छा, 30 रुपये पाव। 30 रुपये पाव? हाँ जी, ठीक है। तो ये अभी चीज़ कोई भी नहीं हाथ लाने देनी, सारी महंगी तो महंगी है। और आलू प्याज की कीमतों में कितना जो है अमल दरामद? आलू प्याज कम से कम 100 रुपये किलो दे रहे हैं। ठीक है। तो आलू जो है कुछ 70 रुपये किलो को 80 रुपये किलो, कुछ 90 रुपये किलो भी दे रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ शहरी मौजूद थे। शहरी का कहना है कि जो प्याज, आलू, टमाटर और दीगर सब्जियों के वाले से बात कर ली जाए तो उनको जो है पर लग चुके हैं और उनकी कीमतों में जो है इजाफा किया गया है और खुद साख्ता महंगाई की जा रही है। कहीं पर 10 रुपये जो है कीमत महंगी की जा रही है। अगर प्याज की कीमत 55 रुपये है तो उसे 70 रुपये तक, 65 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और दीगर अशिया के वाले से बात कर लीजिए या दीगर सब्जियों के वाले से बात कर लीजिए तो इसी तरह की सिचुएशन है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस वाले से जो शहरियों का कहना है कि शहरियों के कहने पर अमल दरामद किया जाए और तमाम तर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो कायदा तौर पर मॉनिटरिंग करे। और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2024-25 के डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 37 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद ऐवान ने की। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PND बोर्ड डॉक्टर आसिफ कफैल समेत चीफ इकोनॉमिस्ट नासिर इकबाल मलिक, मुतालिका सेक्रेटरीज महकमा जात के आला अफसरान ने भी शिरकत की।
जबकि दूसरी जानिब डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के फील्ड में सरप्राइज दौरे। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा की गड़ी शाहू बाजार में अचानक चेकिंग। गोभी की कीमतों में खिलाफ वर्जी पर 2 अफराद को जुर्माना भी आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने 2 फल फरोशों को रेट लिस्ट नुमाया जगह आवेजा ना करने पर गिरफ्तार भी करवाया। मसनूई महंगाई की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया अफसरान फील्ड में मुतहरिक है। करियाना स्टोर्स, मेगा स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की दस्तियाबी और कीमतों का जायजा लिया जा रहा है। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जा रही। और अभी आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले चीफ क्यूरेटर टोनी हेमिंग ने जिम्मेदारियां संभाली हैं। कजाफी स्टेडियम का दौरा किया, पिचेस का भी जायजा लिया गया है। आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले चीफ क्यूरेटर टोनी हेमिंग ने जिम्मेदारियां संभाली हैं। कजाफी स्टेडियम का दौरा किया, पिचेस का भी जायजा लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले टोनी हेमिंग जो हैं वो चीफ क्रिकेटर की जिम्मेदारियां जो हैं उन्होंने संभाल ली हैं। कुछ रोज कबल ही जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह मोहसिन नकवी ने जो है उनको चीफ क्यूरेटर जो है वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की जो सीरीज है, होम सीरीज, टेस्ट सीरीज जो खेली जानी है, उसके लिए उनको अपॉइंट किया गया था। उन्होंने जिम्मेदारियां संभालते ही आज जो है कजाफी स्टेडियम का जो है वो दौरा किया और दौरे में जो है उन्होंने पिचेस का भी जायजा लिया और इसके साथ साथ स्टाफ से भी मुलाकात की। और उनकी भी कोशिश यही है कि जो हमारे प्लेयर्स को दूसरी कंडीशंस में जाके मुश्किलात पेश आती हैं, बाउंसी पिचेस बनाई जाएं ताकि जो है पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो बाउंसी पिचेस हैं वहां पर जाकर भी परफॉर्म कर सके। और इसके साथ साथ अच्छे अमूर पर तबादला ख्याल भी उन्होंने जो पीसीबी का स्टाफ था उसके साथ किया। हमजा, ये भी बता दीजिएगा जो ये क्यूरेटर हैं, इनका किरदार आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होने जा रही है, उस लिहाज से कितना अहम होगा? जी बिल्कुल, देखें चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में शेड्यूल है, लेकिन इनको फिलहाल जो है वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज के लिए अपॉइंट किया गया है। इसका फ्यूचर का फैसला जो है, जो टोनी हेमिंग है, इनका फ्यूचर का जो फैसला है वो मोहसिन रजा नकवी जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं वो इसके बाद करेंगे। 2 सीरीज इनकी जो है वो असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट के बाद इनके फ्यूचर का फैसला किया जाएगा कि आया इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो है वो पिचेस तैयार करनी है, क्योंकि अभी जो कजाफी स्टेडियम लाहौर है, रावलपिंडी का जो स्टेडियम है, जो कराची का स्टेडियम है, उसकी अपग्रेडेशन भी जारी है। तो वो जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनका लाएअमल है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमजा अब्बासी आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। एसपी डॉल्फिन शामिर खालिद का सखिया हेडक्वार्टर का विजिट। डीएसपी डॉल्फिन सिटी और सिविल लाइंस ने एसपी डॉल्फिन का इस्तकबाल किया। एसपी डॉल्फिन शामिर खालिद ने एहलकारान अफसरान से खुसूसी खिताब किया। एसपी डॉल्फिन कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। मजीद एसपी डॉल्फिन ने क्या कहा, जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखें, एसपी डॉल्फिन शाह मीर खालिद का सगिया हेडक्वार्टर का विजिट हुआ है, जिसमें डीएसपी डॉल्फिन सिटी और सिविल लाइन ने एसपी डॉल्फिन का भरपूर इस्तकबाल भी किया। एसपी डॉल्फिन शाह मीर खालिद ने पुलिस अफसरान से खुसूसी खिताब भी किया है। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए भरपूर मेहनत करना होगी, ये कहना था एसपी डॉल्फिन का। जबकि डॉल्फिन स्क्वाड का दूसरा नाम पब्लिक सर्विस है, क्योंकि हॉटलिंग पॉइंट्स के अवाकात कार पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी भी बनाया जाएगा। एसपी डॉल्फिन कहते हैं मुअस्सर पेट्रोलिंग करें, अच्छी ड्यूटी करने वाले जवान हमारा फख्र है। हर अहलकार वीकली रेस्ट का हकदार है, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी जानशानी से अदा करें। जबकि शहरियों के जानो माल की हिफाजत, शास्ताना रवैया रमा रखना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी में शामिल है। डॉल्फिन जवानों के मसाइल के हल के लिए डिवीजनल सुपरवाइजरी अफसरान को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। डॉल्फिन जवानों को वेलफेयर के लिए तमाम वसाइल बरूए कार भी लाए जा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि तसल्ली रखें कि बगैर इंक्वायरी के किसी को भी यकतरफा सजा के अमल से नहीं गुजरना पड़ेगा। उनका ये भी कहना था कि करप्शन एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। जबकि स्ट्रीट क्राइम में कमी के हवाला से डॉल्फिन स्क्वाड ने खातरख्वाह नताज दिए हैं। एसपी डॉल्फिन का कहना था कि शहरियों के साथ प्यार, मोहब्बत और खलूस के साथ पेश आएं। जिसको भी जो है वो रोका जाए, उसके साथ पहले सलाम फिर कलाम किया जाएगा। उसके बाद जो है वो उनसे उनके शनाख्ती कार्ड या दीगर ऐसे क्वाइप देकर उनसे चेकिंग का अमल जो है वो जारी रखें। एसपी डॉल्फिन का ये भी कहना था कि मेरे दरवाजे जो है वो 24 घंटे मुलाजमीन के लिए खुले हैं। किसी भी शिकायत के लिए जब दिल चाहे मेरे दफ्तर आ सकता है और अपनी शिकायत मुझे बता सकता है। जो मेरिट पर जो है वो फैसला किया जाएगा, उसी पर अमल दरामद किया जाएगा।
ताहाल तमाम डॉल्फिन के जवानों ने एसपी डॉल्फिन के साथ बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक किया कि जो मेरिट होगा वही किया जाएगा और अच्छी ड्यूटी की जाएगी। एसपी डॉल्फिन का ये भी कहना था कि काम करने वालों को सीने से लगाएंगे, जो काम में दिलचस्पी का मुजाहिरा करते हैं उनको घर भिजवा दिया जाएगा। जी, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।